गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू यूनिट वर्क कल्चर। वर्क कल्चर क्या होता है? पहले तो कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है हमारे जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे है तो ह्यूमन सोसाइटी है बट हर एक का अपना कल्चर। जैसे इंडिया का अपना कल्चर है, अमेरिका का अपना कल्चर है, फिर ऑस्ट्रेलिया का अपना है, अफ्रीका का अपना। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर बिलीव्स, बिहेवियर, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। जो हम विश्वास रखते हैं जिन चीज़ों पे, जिस तरीके से हम मानते हैं किसी चीज़ को। जैसे हमारे यहाँ हर एक चीज़ का, शादी ले लो, एक शादी भी है, एक अलग तरीके का कल्चर है। फॉरेन में शादी करने का अलग तरीका है ना। वर्शिप तो चलो सभी करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग, जैसे पंजाब को ले लो, इंडिया में पंजाब में ज़्यादातर लोग गुरुद्वारे, मंदिर जाते हैं। गोवा चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादातर लोग चर्चेज़ में जाएंगे, है ना। तो एक अपना कल्चर होता है जो जहाँ पे रहता है उस जैसे बिलीव्स रख लेता है, उनको मान्यता मानना शुरू कर देता है, वैसे काम करना शुरू कर देता है। तो वो क्या बन जाता है? एक तरीके का कल्चर। ठीक है। हमारे यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है इंडिया में। तो यहाँ का कल्चर है दिवाली, होली और डिफरेंट फेस्टिवल जैसे रक्षाबंधन है, दशहरा है, उनको सेलिब्रेट करना। बट फॉरेन में तो हर जगह ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। उनका अपना कल्चर है, उनके लिए क्रिसमस सबसे बड़ा त्यौहार है, उनके बिलीव्स अलग हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल अलग है। हमारी जो सोच है, जो हमारी चलती आ रही है, जो हमारा बिहेवियर है, हमारे सोसाइटी का बिहेवियर है, वो क्या होता है? कल्चर। तो कल्चर इज द बिलीव, बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो पंजाब का कल्चर है वो ज़रूरी नहीं है वो केरला का कल्चर हो, वो राजस्थान का कल्चर हो, ठीक है, वो बिहार का कल्चर हो। सबका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, सबकी सोच, सबका मानने का तरीका, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जिन बिलीव्स को, जिन काम करने के तरीके को और भी जो चीज़ें हैं जो मानते हैं, वो क्या बन जाता है? कल्चर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ह्यूमन सोसाइटी में अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग कल्चर है ना। इंडिया में ही कई तरीके के कल्चर हैं, जैसे केरला का अलग कल्चर है, गोवा का अलग कल्चर है, पंजाब का अलग है, राजस्थान का अलग है। उसी के अकॉर्डिंग उनका वेयरिंग स्टाइल है, उसी के अकॉर्डिंग उनका खाना पीना है, वहाँ के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अब है तो एक इंडस्ट्रियल एरिया ही है ना, अपनी इंडस्ट्रीज में काम करने से। सपोज करो एक कपड़े की मिल है, 10 एक जैसे सूरत ले लो गुजरात का, वो टेक्सटाइल मिल के लिए फेमस है। तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वहाँ पे कैसे आएगा? सपोज करो वहाँ पे 100 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को बिलोंग करके ना, वो टेक्सटाइल कंपनी को, मतलब कपड़ा बनाने की कंपनी को। बट हर एक कंपनी का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हर एक कंपनी का अपना एक कल्चर होता है, काम करने का तरीका। तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप देयर ओन यूनिक कल्चर विच डिफ्रेंशिएट्स देम फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सेम इंडस्ट्री। अब सपोज करो आपने भी एक इंडस्ट्री खोली, एक मैंने इंडस्ट्री खोली। मेरी मैनेजमेंट, मेरा काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखती हूँ, और आपका काम करने का तरीका ऐसा है कि आप डिक्टेटरशिप रखते हो, आप तानाशाही रखते हो, आप डांट के दबका के काम करते हो। और मैं काम भी सारे लेती हूँ, बट मैं प्यार भी रखती हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको अच्छे से डील करती हूँ, उनकी ज़रूरत को समझती हूँ। जब वो उनको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, मैं उनकी चीज़ को समझ के फॉरवर्ड करती हूँ आगे। तो वो क्या होता है? एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर। तो वो जो कल्चर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बाकी ऑर्गेनाइजेशन सेम इंडस्ट्री में डिफ्रेंशिएट करता है, अलग दिखाता है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्यों है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की इम्पोर्टेंस, क्या है महत्वता? ठीक है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक टेक्सटाइल मिल में ये तो है नहीं कि अगर गुजरात में तो सारे गुजराती होंगे, नहीं, सब अलग अलग जगहों से आएगा। कोई महाराष्ट्र से आएगा, कोई बिहार से आएगा, कोई यूपी से आएगा। तो उनके अलग अलग कस्टम्स होंगे, काम मानने के तरीके होंगे, बिलीव्स होंगे, ठीक है, सोचने की अलग क्षमता होगी। हर कोई अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सोचता है, ठीक है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग सोचता है, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग सोचता है। अब जो हमारी सोच है वो ज़रूरी नहीं है वो केरला के लोगों के साथ मैच करें। एक छोटा सा एग्जांपल है ना।
तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि उनको इकट्ठा करके रखें। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क इन उसी का दूसरा पहलू यह आ जाता है, इनको इकट्ठा क्यों करके रखना, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन मतलब कि अलग थलग होकर काम नहीं कर सकती। एक अगर मैं एक एमडी हूँ या मैं एक डायरेक्टर हूँ या मैं एक मैनेजर हूँ, अगर मेरे अंडर 100 बंदे हैं, 100 में से आप लगा के चलो एवरेज 10 बंदे, हर 10वां बंदा जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी का है, हर 10वां बंदा किसी और जगह से उठकर आया है। मैंने उनको सबको इकट्ठे करके रखना, ये नहीं कि उनमें लड़ाइयाँ करवानी। अगर मैं उनको समझ सकूँगी, उनकी साइकोलॉजी को समझ सकूँगी, तभी मैं उनसे काम ले सकूँगी, और जितना मैं उनसे इकट्ठे होकर काम ले सकूँगी उतना मेरा वर्क ईजिली होगा और एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा। ठीक है। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही चीज़ है, सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स यूनिक कल्चरल वैल्यूज़। क्या मैं डिसीजन लेती हूँ, क्या मैं रिस्पेक्ट देती हूँ सीनियरिटी को, क्या मेरे एम्प्लॉयज़ को लेके कंसर्न है। ठीक है। अगर तो मैं अपने डिसीजन मेकिंग में उनके भी आइडियाज़ लेती हूँ, ठीक है, अपने से बड़े के रिस्पेक्ट करती हूँ, या उनको कहती हूँ कि अपने से सीनियर, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, है ना। और एम्प्लॉयज़ की डिमांड को, नीड को, कि उनको अगर सपोज़ करो किसी के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसको इमीडिएट जाना पड़ रहा है, तो मैं उसको ध्यान में रख के उसको भेजूंगी, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। जब एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा तो काम अच्छा होगा, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी खुद की भी रिस्पेक्ट बनेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पेक्ट बनेगी, और काम भी अच्छा होगा। वो भी बंदा बाहर जाकर बोलेगा नहीं यार, वहीं पर जाके काम करना चाहिए मुझे तो दोबारा से। ठीक है। तो वही अगली चीज़ लिखे, नेगेटिव चीज़ क्या है, मैनेजमेंट स्टाइल शुड नॉट बी इम्पोज्ड ब्लाइंडली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं वही है, डिक्टेटरशिप नहीं दिखानी चाहिए। मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो हार्मनी, जो मैंने आपको समझाया वही इंग्लिश में वर्डिंग लिखिए कि हमें अच्छा वार्म एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब कि अच्छे घुल मिल के रहें ताकि हमारा काम उतना ही अच्छा इफेक्टिव हो, प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा हो। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब कंपोनेंट 7 तरीके के कंपोनेंट्स, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अथॉरिटी आपकी कैसी है, क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को पूछती है कि उसकी ज़रूरतें कैसी हैं, कि उनके ऊपर थोपती है। एक होती है थोपना, सेंट्रलाइज्ड, उसमें क्या होता है, जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर थोप देता है, ये काम करो। ठीक है। एक वो होता है, एक ये होता है कि डेलीगेसी होती है, जैसे मेरे को पता है मेरे को ये काम दिया गया है, मैं अपने से नीचे वाले बंदों को पोलाइटली अच्छे से समझा के, बता के, और उनको ये कहकर कि आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। एक ये तरीका होता है, एक ये कहना ये काम मैंने तेरे को दे दिया, तूने ही करना है, जैसे मर्जी कर, वो तरीका। तो दोनों में फ़र्क है ना। तो आप कैसी अथॉरिटी रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीडम, हर एक को फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है ना। इफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव सफिशिएंट फ्रीडम टू वर्क एंड यूज अथॉरिटी द एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। अगर आपको सबको फ्रीडम होगी, कि फ्रीडम ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहो, फ्रीडम ये कि अगर आपको कोई काम दिया गया तो आप उसमें अपना कोई आइडिया दे सकते हो, बता सकते हो। ठीक है ना। अगर वो अच्छा लगे तो उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं जी जो मैंने कह दिया वो सही है, वहाँ पे आके काम खराब हो जाता है। जॉब सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर किसी बंदे को किसी जगह पे काम कर कर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिल रही है तो वो वहाँ पर काम अच्छा करके दिखाएगा। अगर उसको वहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो वो दूसरी तरफ दौड़ेगा, तो वहाँ पे वो 100% नहीं देगा। मोरल भी ऐसी है कि आपकी फीलिंग्स, आपके एटीट्यूड, आपके सेंटिमेंट्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझ रही है, ठीक है ना, तो आपका मोरल उतना ही हाई होगा। ठीक है। और अगर वो नहीं समझ रही है तो आपका मोरल उतना ही डाउन हो जाएगा। तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा। रिवार्ड, अगर एक रिवार्ड भी 2 तरीके के होते हैं, एक काम के हिसाब से, एक अपने फेवरेटिज्म, मतलब कि भाई भतीजावाद की तरह से, है ना। अगर आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भाई भतीजावाद ना होकर, मतलब कि फेवरेटिज्म ना होकर कि इसको तो मैं जानती, इसको तो मैं लेकर आऊँ, मैंने तो इसी को रिवार्ड देना, नहीं। एक होता है न्यूट्रल होकर चलना। अच्छा, मैंने इन 4 पर्सन्स को ये काम दिया था, 4 बंदों को, इन 4 में से इस बंदे ने सबसे अच्छे तरीके से जल्दी से करके दिखाया और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया, उसको इनाम दूंगी। अगर तो मेरा काम ऐसे चलेगा कि मैं काम को देखकर इनाम दूंगी तो रिवार्ड की वैल्यू बनेगी।
हर कोई काम करना चाहेगा, हर एक में कंपटीशन की भावना आएगी। बट अगर मैं फेवरेटिज्म के हिसाब से चलूँ कि ये तो पर्सन मैं लेकर आई हूँ, चाहे उसने कुछ भी ना कहो, मैं उसको रिवार्ड दे दूँ, तो वहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी। टीम स्पिरिट, एक जिसने ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है उसको ऐसे काम करना चाहिए कि सबके अंदर टीम स्पिरिट है, सबको इकट्ठे होके काम करना आए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर इकट्ठे होके मिलजुल कर काम करना आएगा तो वहाँ की एफिशिएंसी बढ़ेगी काम की। टास्क ओरिएंटेशन, ऑब्वियसली टास्क होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे कोई टास्क नहीं वहाँ पे आप काम क्या करोगे? अगर आपको पता है आपने पेपर देने तभी आप पढ़ोगे ना। अगर आपको पता होगा आपने पेपर नहीं देने तो आप क्यों पढ़ोगे? कभी भी नहीं पढ़ोगे, है ना? यही बात है ना। इसलिए टास्क ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने कंपोनेंट्स पढ़े कौन कौन से। अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, मोरल होना चाहिए, रिवार्ड काम के हिसाब से होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, टास्क ओरिएंटेशन होनी चाहिए। थैंक यू।